नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य सामंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक के जो 11 प्रतिमा होती है उसका बहुत सुंदर इसमें वर्णन दिया हुआ है। अध्याय दूसरा चल रहा था सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। यहाँ पर उसकी परिभाषा भी दे रहे थे। 1 नंबर श्लोक है दूसरे अध्याय का। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं च विना च विपरीतात् निःसन्देहं वेद यदा हुस्तज्ज्ञानमागमिनः। अन्यून मनतिरिक्तम, सच्चा ज्ञान वह है भगवान का जिस ज्ञान में हम अपना ज्ञान नहीं लगाते हैं। हम अपना जो है उसमें कम ज़्यादा नहीं करते। अन्यूनम अनतिरिक्तम, ना कम करना और ना ही ज़्यादा करना। जैसा भगवान ने बताया है उसको ही स्वीकार करना, उस पर ही श्रद्धान करना। जैसे कि एक डाकिया होता है तो वो हमारी चिट्ठियों को हमारे पते तक पहुंचाता है। वो क्या करता है, उस चिट्ठी में ना कोई एक शब्द कम करता है और ना ही कोई एक शब्द ज़्यादा करता है। जैसी चिट्ठी आई हुई है, एड्रेस पता मिला हुआ है और उसी को जाकर के वो दे देता है। ऐसे ही हम साधु संतों को परंपरा से भगवान का ज्ञान मिला है। ठीक है ना। कितने भगवान महावीर स्वामी की बात केवली हुए, उसके बाद कितने आचार्य हुए और उन्हीं आचार्यों की परंपरा से हमारे पास आज वर्तमान में आगम ग्रंथ हैं। हजारों की तादाद में संस्कृत प्राकृत में ग्रंथ मौजूद हैं। आध्यात्मिक भी हैं, व्याकरण वाले भी हैं, न्याय वाले भी हैं। तो हर विषय वाले ग्रंथ मौजूद हैं। वो हमारी परंपरा से आचार्यों के आए हुए ग्रंथ हैं, भगवान की वाणी हैं। अब उस भगवान की वाणी में हम कोई चीज़ को कम ना करें और ना ही कोई चीज़ को ज़्यादा करें। जैसा है वैसा ही स्वीकार करना, उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। एक बात और समझेंगे कि हम न प्राचीन को मानते हैं न नवीन को मानते हैं। न प्राचीन को मानते हैं न नवीन को मानते हैं। हम समीचीन को मानते हैं। किसको मानते हैं? समीचीन। प्राचीन हो वो समीचीन हो जरूरी नहीं है, और जो नवीन हो वह भी समीचीन हो जरूरी नहीं है। लेकिन जो समीचीन होगा तो वह चाहे प्राचीन हो और चाहे नवीन हो, वह समीचीन होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए। हजारों वर्षों का कोई ग्रंथ हो लेकिन उसमें मिथ्या बातें लिख दी हो, कोई मिथ्या बातें डाल दी हो, किसी ने द्वेष बस डाल दी हो और हम उसको स्वीकार करें तो ये भी नहीं है। भगवान की वाणी जो है बहुत ही अहिंसात्मक वाणी है, यथार्थ वाणी है और वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। तो हम उसे तर्क से, युक्ति से, अनुमान से, प्रमाण से आदि से उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीचीन बात को समझें, अपने मन मर्जी से कम ज़्यादा न करें। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे विद्वान हो रहे हैं, पंडित हो रहे हैं या मत पैदा हो रहे हैं अपने जैन धर्म में भी, जो भगवान की वाणी को अपने अनुसार जो है चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। जिनवाणी के साथ मनमानी नहीं करना है। जिनवाणी होना चाहिए वो मनवाणी नहीं होना चाहिए, वो जनवाणी नहीं होना चाहिए, अपने अनुसार बनाई हुई वाणी नहीं होना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के साथ भी बहुत छेड़छाड़ हो रहा है और उसमें भी विष डालने की बहुत कोशिश की जा रही है। भगवान
कि वाणी तो बहुत ही निश्चय और व्यवहारात्मक दोनों ही मिलाकर के भगवान की वाणी है, लेकिन निश्चयवादी लोग जो हैं व्यवहार को जो है गौण कर देते हैं, व्यवहार को ही अलग कर देते हैं और निश्चय से ही पूरा कथन करके ऐसे अपने ग्रंथ निकालते हैं, तो जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है भटक जाता है। कभी कभी तो जो श्लोक लिखा है, गाथा लिखा है, उसका अर्थ नीचे जो होता है वही होता है, लेकिन भावार्थ जो है वो अपना डाल देते हैं और उस भावार्थ में इतना विष डाल देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी सीखते हैं, गणित पढ़ना है तो गणित के फार्मूले सीखते हैं, तब जाके आप पास हो पाते हो। ऐसे ही यदि हमें भी स्वाध्याय करना, भगवान की वाणी पढ़नी है, तो हमें भी संस्कृत प्राकृत सीखना चाहिए। यदि संस्कृत प्राकृत का यदि ज्ञान हो जाएगा तो हम उसी से ही अर्थ निकाल लेंगे, और जब उससे अर्थ निकलेगा तो फिर हमें कोई भटका नहीं सकता। आप तो क्या है, ना ऊपर का श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत का, ना ही प्राकृत का श्लोक पढ़ते हैं, ना उसकी टीका पढ़ते हैं, सीधे नज़र कहाँ जाती है, नीचे हिंदी में गई, और हिंदी में जो लिख दिया, और हमने ग्रंथ में पढ़ा था, हमने तो उसमें पढ़ा था, हमने तो इसमें पढ़ा था। भाई पढ़ा तो था, लेकिन राइटर कौन था, संपादक कौन था, कौन ने किसने क्या चीज़ उसमें डाल दी है जिससे तुम्हारा भटकाव प्रारंभ हो गया है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम मिथ्या मार्ग में लग जाएं। कह रहे हैं याथा तथ्यम, याथा तथ्यम, जैसा है वैसा ही हो, जैसा है वैसा ही हो, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ना हो। गौतम स्वामी जब वाणी सुनाते होंगे, समझाते होंगे, तो क्या वो अपनी वाणी सुनाते हैं? बोले मेरी वाणी नहीं है। वो किसकी वाणी है? बोले महावीर स्वामी की वाणी है। जो मैंने उनसे सुना, उनसे समझा, वही मैं आपको दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। देखो प्राचीन आचार्यों की मंगलाचरण करते हैं, यह बीच बीच में श्लोक में कहते हैं जिण भड़िदम, केवली भड़िदम, जिणेन भड़िदम। मैं नहीं कह रहा, ऐसा जिनेन भगवान ने कहा है, ऐसा अरहंत भगवान ने कहा है, ऐसा महावीर भगवान ने कहा है, ठीक है ना। तो वो हर बात में अपनी मोहर नहीं लगाते, भगवान की मोहर लगाते जाते हैं। कोई ये मत समझना कि मैं ये समय सार क्यों पढ़ूँ, मैं ये रत्नकुंड श्रावकाचार क्यों पढ़ूँ, ये तो समंतवत स्वामी का है और वो तो कुंदकुंद स्वामी का। बोलते नहीं, मेरा नहीं है, सुध केवली भड़िदम। किसका है? सुत भगवान द्वारा कहा गया है, उनका कहा गया है। आचार्य वीर सेन स्वामी भी जयदु सुत देवदा, वो कहते हैं श्रुत देवता जयवंत हों, जिनके निमित्त से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रभु की निमित्त से, उनकी परंपरा से। बोले ये कुछ मेरा नहीं है। जितने भी टीकाकार हैं, आचार्य रहे, संयमी रहे, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वही ग्रंथ प्रमाणिक है। और वो लिखते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने तो शब्दों को संजोया है, इकट्ठा किया है। लेकिन जो ये ज्ञान है, ये प्रभु का ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। कितनी लघुता होगी। हम लोग तो आज 2 लाइन लिखते हैं, एक आध पंक्ति बनाते हैं, उसमें 10 बार अपना नाम डालने की कोशिश करते हैं, कहीं नाम एडजस्ट हो जाए कविता में, ठीक है ना। तो हम तो उसमें भी अहंकार और नाम और मान चाहते हैं। कितने बड़े बड़े आचार्य हुए, ग्रंथ लिख के चले गए, उन्होंने अपना कहीं नाम ही नहीं लिखा। कहीं नाम ढूंढ के बताओ, ये रत्नकुंड श्रावकाचार पढ़ रहे हैं, कहीं समंतवत स्वामी का नाम बताओ कहीं लिखा हो। समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, रयण सार है, कहीं तो बताओ कि कहीं कुंदकुंद का नाम लिखा हो कि मैं कह रहा हूँ कुंदकुंद। अकलंक देव का बताओ। किसी भी आचार्य ने अपने ग्रंथ में कोई भी नाम नहीं लिखा। बोले मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मैं कह रहा हूँ मेरा है ये, मैं तो सिर्फ प्रस्तोता हूँ।
प्रस्तुति करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? एक प्रस्तुति कर रहा हूँ, उनकी वाणी को आपको समझाने की प्रस्तुति कर रहा हूँ। आप देखो यह भगवान की वाणी है, इसलिए उनका कहीं भी नाम प्राप्त नहीं होता है। और भी बात सुनिए, परंपरा का ज्ञान, आचार परंपरा का ज्ञान होता है। भगवान से गणधर, गणधर आचार होते हैं, उनके बाद फिर उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, इस प्रकार से निर्ग्रंथों के मार्ग का ये ग्रंथ होता है। निर्ग्रंथ ही ग्रंथ लिख सकते हैं, और उसमें भी निर्ग्रंथ में भी आचार, आचार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ आचार्यों की परिभाषा शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है तो उसमें लिखते हैं देश कुल जाई शुद्धा। आचार हर कोई नहीं बन सकता, मुनि तो हर कोई बन जाए, लेकिन आचार हर कोई नहीं बन सकता है। आचार बनने वाला देश का, देश शुद्धि, कुल शुद्धि, जाति शुद्धि, पिंड शुद्धि, सारी शुद्धि होना चाहिए, तो वो आचार बन सकता है। देश मतलब मिलेच्छ खंड का नहीं होना चाहिए, कुल में वो जैन कुल का होना चाहिए, जाति मतलब मातृ पक्ष में भी उनकी शुद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और से जाति आदि करके शादी करके आए हों तो संस्कार दूसरे हों। जाति शुद्धि, कुल शुद्धि, पिंड शुद्धि, ये पिंड मतलब शरीर की शुद्धि, कि उस परिवार में कभी भी अभक्ष का सेवन नहीं हुआ हो, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं हुआ हो, ऐसा शरीर उत्पन्न हुआ हो। ऐसा नहीं कि उस परिवार में मांस मदिरा पहले करते होंगे तो उससे शरीर पैदा हुआ, तो पिंड शुद्धि नहीं होगी। तो जाति शुद्धि, कुल शुद्धि, पिंड शुद्धि और धर्म शुद्धि, देश शुद्धि, ये सारी हों। क्योंकि यदि उसके अंदर अंश, एक अंश भी यदि मिथ्यात्व का रहा होगा और आचार बन जाएगा तो वो सारा मिथ्यात्व का प्रचार कर देगा। लेखन में भी क्या डाल देगा फिर? क्योंकि आचार्य के ग्रंथ प्रमाण माने जाते हैं, मुनि के ग्रंथ प्रमाण नहीं, पर आचार्य के ग्रंथ क्या हो जाते हैं? परंपराचार गुरुवे नमः पढ़ते हैं मंगलाचरण में, कि उन परंपराचार गुरु जो आए हैं उनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, तो आचार्य के ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। इसलिए आचार्य हर किसी को नहीं बनाया जाता है। आचार्य का पूरा कुल परंपरा सब कुछ देखा जाता है, कि इसके घर में कोई भी यदि अन्य व्यक्ति आया होगा, जैसे माँ यदि अन्य पक्ष से आ जाए तो वो कितना भी यहाँ नमोकार मंत्र पढ़ ले, कितना भी रोज मंदिर आए, कितना भी धर्म ध्यान करे, कितने भी 10 लक्षण व्रत करे, लेकिन जब अपने मायके के पक्ष में जाएगी तो कुछ ना कुछ वहाँ की क्रियाएं तो अपने बच्चों में भी क्या डालेगी? वो थोड़े बहुत संस्कार तो आएंगे। और वो संस्कार आएंगे तो हो सकता है कि वो मुनि बन जाए, आचार्य बन जाए, और फिर वो संस्कार उसके अंदर मिथ्या पड़े हों तो वो ग्रंथ लेखन में या अपने शिष्यों को समझाने में वो बात समझा दे, तो उससे क्या हो जाएगा? मिथ्या प्रचार हो जाएगा। जिन शासन की हानि हो जाएगी, जिन धर्म की हानि हो जाएगी, जनागम की हानि हो जाएगी। इसलिए आचार्यों को इस प्रकार से सोच समझ के बनाया जाता है। देश कुल जाई शुद्धा, जो देश कुल जाति पिंड आदि से शुद्ध होता है वो आचार्य होता है, और उसी आचार्य की लिखी हुई वाणी ही प्रामाणिक वाणी कहलाती है, आगम की वाणी कहलाती है। इसलिए गृहस्थों की वाणी को आगम वाणी नहीं माना। वस्त्र सहित वालों ने बहुत लिख दिया, लेकिन उसको कई प्रामाणिक बात नहीं मानी गई है। कितना भी लिख दो गृहस्थ, हो सकता है एक आचार्य से भी ज़्यादा ज्ञान एक पंडित को हो सकता है, लेकिन फिर भी उस पंडित की बात को प्रामाणिक नहीं दी प्रामाणिकता दी नहीं गई है। परंपराचार में उसका कहीं नाम ही नहीं लिया गया है, ठीक है ना। और आज तो एक से एक विद्वान पैदा होते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया लक्ष्यदार बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कराने वाले बैठे हुए हैं। सब करो, लेकिन फिर भी मूल से पढ़ो। किससे पढ़ो? मूल से पढ़ो। मूल आचार आमनाओं का पढ़ो। विद्वानों द्वारा ग्रंथ संपादन तो हो सकता है, लेकिन संपादन में वो ज्यों का त्यों संपादन हो, उसमें अपना भाष्य न करें, उसमें अपनी कोई बात न डालें, क्योंकि बात डाली तो बात फिर भाव बिगड़ जाएंगे, भाव बिगड़ जाएंगे। हमारे मन में कोई एक मिथ्या बात बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? धारणा बैठ गई। अब धारणा जब बैठ गई तो फिर हम सोचेंगे वही,
तो धारणा को कब निकलेगी? अनंत काल में कब निकलेगी? कब गुरु का समागम होगा, कब सच्चे गुरु मिलेंगे, कब भगवान का समागम मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, हम उस बात को मन से निकालेंगे और सही रास्ते में चलेंगे। हमने एक धारणा डाल दी ऐसा होता है तो ऐसा होता, बस अब वो करते रहो, बढ़ते रहो, तो नहीं। तो बोला याथा तथ्यम, सम्यक ज्ञान वही है जैसा है वैसा हो, वह संशय से सहित ना हो, विपरीतता उसके अंदर ना हो और अनद्य व्यवसाय ना हो। संशय, विपरीत और अनद्य व्यवसाय, इन तीन से रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। संशय, जिसको पढ़ते ही संशय पैदा हो जाए तो संशय से रहित हो, किसी प्रकार का संशय नहीं है। दो दो कितने होते हैं? 4। अब संशय कर रहा हो, अरे 3 होते हैं या 5 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, संशय में पड़ा हुआ है, तो भैया फिर वो संशय वाला ज्ञान तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया ना। बोले सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो संशय रहित हो। विपरीत, 2 2 कितने होते हैं? 4। अब वो क्या मान ले? 8, तो क्या हो गया? बिल्कुल उल्टे हो गया। 2 2 2 ही मान ले तो वो भी उल्टा हो गया, तो ये विपरीत हो गया। तो बोले ऐसा ज्ञान भी मिथ्या है। अनद्य व्यवसाय ज्ञान जो है, 2 2 कितना होता है? बोले 4, तो बोले नहीं 2 ही होता है। चलो कुछ नहीं, कुछ तो होता होगा। क्या होगा? क्या बोल दिया? 2 2 4 नहीं, कुछ तो होता होगा। संशय भी नहीं है, होता तो है, कुछ होता होगा। ऐसे ही अनद्य व्यवसाय, अनद्य व्यवसाय रूप है। हाँ, मोक्ष मार्ग होता होगा, कर्म निजरा होती होगी, मुनि बन के साधना हो के मोक्ष मिलता होगा, तो इस प्रकार से संशय नहीं है तो पर कुछ है, कुछ होता होगा। तो ऐसा विचार आना भी मिथ्या है। तो संशय, विपरीत, अनद्य व्यवसाय, इन 3 से रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अब किसी ग्रंथ में आपको संशय दिख रहा हो, विपरीतता दिख रही हो, अनद्य व्यवसाय दिख रहा हो, तो वो भी मिथ्या हो जाएगा। ठीक है ना? याथा तथ्यम, कैसा हो? जैसा है वैसा ही हो। इसके विपरीतात बिना, विपरीत के बिना हो, बिल्कुल उल्टा नहीं हो जाना चाहिए। निसंदेहम, और उसमें किसी प्रकार का संदेह भी ना हो। ऐसा ज्ञान आगमिनः, आगम को धारण करने वाले गणधर देव ने उसे सम्यक ज्ञान कहा है। यहाँ पर ने सम्यक ज्ञान के बारे में समझा, कुछ बातें और होंगी तो कल समझेंगे, आज समय हो चुका है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।